प्राणायाम करने से यहां जितनी गंदगी भरी है सब साफ, दिमाग फ्रेश हो जाता है, आपको ब्लॉकेज नहीं होगा कभी। हाथ में ब्लॉकेज आ जाते हैं क्या, वो नस क्या होती है, कभी नहीं होगा। और भटकने वाला जो मन है वो धीरे धीरे एकाग्र हो जाएगा। मेडिटेशन रोज प्राणायाम करो, 50 वर्ष से हम रोज करते हैं। वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बुखार क्या होता है मुझे मालूम नहीं, जुकाम खांसी हमें कभी होता नहीं, चाय हम कभी पीते नहीं, और दूध हम कभी छोड़ते नहीं। हाँ, और 72 kg से 72.5 कभी होता नहीं। एक सवा घंटे घूमते हैं तेज सवेरे, फिर नहा धो के 40 मिनट योगा करते हैं, उसमें प्राणायाम प्रधान है, रोज करते हैं। इससे मन एकाग्र होता है, रोज करिए। श्वास को जीतो, आसन को जीतो, और तीसरा जीतना क्या है, बोलो जित संग, संग जीतो। संसर्गजातो सगुणा भवन्ति। व्यक्ति में दोष भी आते हैं संग से, और गुण भी आते हैं संग से। दोष और गुण दोनों संग से आते हैं। एक महात्मा जी जा रहे थे रास्ते में, चेला चल रहा था पीछे कमंडल लेके। महात्मा बड़े ज्ञानी थे, वीडियो वाले ज्ञानी नहीं थे, सच्चे ज्ञानी थे। महात्मा जी को देख करके सामने से कोई राजकुमार आ रहा था। राजकुमार ने देखा संस्कारी है, बाबा प्रणाम। महात्मा बोले राजपुत्र शतम जीव, राजकुमार 100 वर्ष जियो, मेरा आशीर्वाद। चेला बोले राजकुमार को 100 वर्ष जीने को बोला है गुरु जी ने। महात्मा जी आगे गए तो एक ब्राह्मण का बालक मिला, बड़ा तपस्वी बच्चा। ब्राह्मणस्य हि देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर केवल खाने पीने सोने हंसने नाचने गाने को नहीं, तपस्या करो, तपःपूत बनो, अनुसंधान करो, चिंतन करो, शास्त्र का अध्ययन करो। है पंडित जी, इधर तम्बाकू भरा है, इधर तम्बाकू भरा है, फिर बोल रहे हैं मंत्र मंत्र, मंत्र नहीं मंत्र। यजमान का कल्याण तो कुआं भाड़ में गया, तुम अपना ही कर लो। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। और तम्बाकू को तो गधा भी नहीं खाता। एक धोबी थे, धोबी भाई, उनके 10 गधे थे, गधे छूट गए। ये कहां चले गए मेरे गधे? आकर के देखा तो गेहूं का खेत, ना छोटे छोटे हरे हरे पत्ते थे गेहूं के पूरे। तो चारों तरफ से 10 बीघा गेहूं का खेत, तो बीच में तम्बाकू का खेत। 10 गधे लग गए, चारों तरफ से पूरे गेहूं की खेती को उजाड़ दिया, खा गए, पर तम्बाकू का एक पत्ता भी नहीं खाया। और जाते जाते मनुष्यों को संदेश दे गए, अरे आदमियों, ये तम्बाकू तो हम भी कभी नहीं खाते, तुम दिन भर रगड़ते रहते, दिन भर खाते।
गुटखा में तम्बाकू, पान में तम्बाकू, राम 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 राम। गधा भी नहीं खाता। ये सब चीज नहीं खानी। हम तो कहते हैं नशा कोई भी मत करो, बिल्कुल मत करो। लोग करते हैं। कई ब्राह्मण भी तम्बाकू रगड़ते हैं। ब्राह्मण का तेजस्वी ऋषि कुमार आया, बड़ा तेजस्वी बच्चा, चेहरे पर करंट तेज। उसने आकर संत को प्रणाम किया। महाराज प्रणाम। महात्मा बोले, आर सत्वम सत्वरम मरो। हे ऋषि कुमार, मेरा आशीर्वाद है, तुम जल्दी मर जाओ। चेला बोला, इसने क्या बिगाड़ा? बोले जल्दी मर जाओ। राजकुमार से बोले 100 वर्ष जियो। और आगे गए तो इनको एक हृष्ट पुष्ट महात्मा मिल गया। साधु को साधु मिला, ज्ञानी साधु को ज्ञानी साधु मिल गया। तो ज्ञानी साधु ने प्रणाम किया, ओम नमो नारायण। इनका साधु तुम मरवा जीव। हे साधु, मेरा आशीर्वाद, तुम मरो चाहे जियो, तुम्हारी इच्छा। आशीर्वाद दे रहे, मरो चाहे जियो। ये जा रहे थे तो सामने से आ गया कोई बहेलिया। बहेलिया समझते हैं? जो पक्षियों को जाल में फंसाता है, बहेलिया ही बोलते हैं उसको। उसमें पीछे जाल लटका हुआ था, जाल में 4-5 पक्षी मार के लाया था। धनुष बाण हाथ में लगे थे। उस बहेलिया ने उसको ब्याध भी कहते हैं, ब्याध। बहेलिया ने अपना जाल, महात्मा, बहेलिया ने जाल रखा, दंडवत किया, प्रणाम बाबा। महात्मा बोले, ब्याध मां जीव मां मर। हे ब्याध, मेरा आशीर्वाद है, तुम जियो भी मत और मरो भी मत। चेला बोला, 4 का प्रकार का आशीर्वाद क्यों? महात्मा बोले, इन चारों को 4 प्रकार का संग मिला है। मैंने राजकुमार को 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद क्यों दिया है? सवेरे से ही उनके यहाँ पे गौ सेवा होती है, ब्राह्मण सेवा होती है, संत सेवा होती है। सारी प्रजा को पुत्र मानकर इसके पिता उनकी सेवा करते हैं। अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे पर अपनी प्रजा को तकलीफ नहीं होने देंगे। वो संग इस बच्चे को मिला है। मैंने सोचा ये 100 वर्ष जीवित रहेगा तो ऐसी समाज की सेवा करेगा। आपने पंडित जी के बच्चे से कहा जल्दी मर जाओ, क्यों? बोले मुक्ति ब्राह्मण की मुट्ठी में रहती है। इसके पिताजी, जेठ का महीना जिसको जून का महीना कहते हैं ना, भयंकर ताप पड़ती है, धूप। इसके पिताजी इतनी धूप में पंचाग्नि तापते हैं। आपको मालूम है? धूप में बैठ जाना और चारों तरफ अग्नि जला करके 5 प्रकार की अग्नि, और बीच में बैठकर तपस्या कर, इसको पंचाग्नि ताप बोलते हैं। तो पिताजी इसके ऋषि हैं। इस बच्चे में भी वो संस्कार हैं। ऐसा जिसका जीवन, मुक्ति तो उसकी मुट्ठी में है। मुक्ति का क्या बोलना है इसके लिए? पर यहां जीवित यदि रहेगा तो जीवन भर तकलीफ सहेगा, तपस्या करेगा। मैंने सोचा काय को तकलीफ देना, जल्दी मर जाए तो वैकुंठ मिले, भगवान की गोद में रहे, मुक्ति तो मुट्ठी में है ही। आपने वो मोटे बाबा को देख के कहा मरो चाहे जियो, तुम्हारी इच्छा। बोले वो ज्ञानी है, और आत्मज्ञान जिसको हो जाए, इसको संग मिला ऐसा ही। आत्मज्ञान जिसके जीवन में आ जाए वो जीवित ही मुक्त है। मर गया तो मुक्ति, जीवित है तो मुक्त। चिंतन करते 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 जिसका मन आत्मा पर केंद्रित हो जाए,
मुक्ति ही करतले स्थित, मुक्ति उसको मिल गई। और बहेलिया को देखकर मैंने कहा मरो भी मत जियो भी मत, क्योंकि मैं महात्मा हूं। महात्मा का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी न पर कभी न जाना, कहा कभी न पर कभी न जाना, कहा कभी न पर कभी न जाना, कहा कभी न पर कभी न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय बड़ा कोमल। सुनो, माखन से ज्यादा कोमल हृदय संत का होता है। माखन के नीचे जब ताप लगाओगे तो माखन पिघलेगा, पर संत तो दूसरे के ताप से पिघल जाते हैं। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। महात्मा कैसा? मैंने सोचा अरे भैया मगर ना ना ना, या बहेलिया जिंदा रहेगा तो सैकड़ों पक्षी रोज मारेगा, और यदि मर गया तो करोड़ों जन्मों तक ये नरक में सड़ता रहेगा। इसका जीना भी अच्छा नहीं तो मरना भी अच्छा नहीं। ब्राह्मण का ये शरीर है, परमात्मा में मन लग जाए यही मुक्ति का रास्ता है। और मन को लगाना है तो एकाग्र करो, संग को जीतो, प्राणायाम से श्वास को जीतो, एकदम साधना में बैठ करके आसन को जीतो। और चौथी बात है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भरोसा नहीं, इंद्रियों को जीतना। और फिर चिंतन करते करते मन का एकाग्रता बढ़ेगी, फिर उस मन को भगवान में लगा। कोई साधन नहीं है मुक्ति का दूसरा। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत, कैसे भी मन भगवान में लगे। यतः भक्ति ही अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए, ये मुक्ति। और अहै तो क्यों प्रतिहता, भगवान के चरणों में भक्ति करो, भगवान के नाम की माला जपो, भगवान की सेवा करो, उनकी शुश्रूषा करो, पर बदले में कुछ मांगो मत। एक बात कह दूं, किसी कामना से की जाने वाली भक्ति और किसी डर से की जाने वाली भक्ति दोनों ही उत्तम क्वालिटी की नहीं है। भक्ति किसी डर से मत करो, भक्ति किसी कामना से मत करो। मैं कहीं कथा कर रहा था दिल्ली में, तो वहां थोड़ा भगत लोग
प्रेम करते हैं। कथा के बाद हमसे बोले, ठाकुर जी कल हमारे यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, श्याम बाबा का, खाटू श्याम बाबा का नाम सुना है? कल खाटू श्याम बाबा का हमारे यहाँ कीर्तन होगा, भजन संध्या होगी, हमारा मन है आप उद्घाटन करने आ जाओ। कितने बजे भैया? बोले 9 बजे से है। हमने कहा देखो तुम कहते हो तो हम आ तो जाएंगे, पर हम ज्यादा रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमको सवेरे जल्दी उठना होता है और हम जल्दी सो जाते हैं, इसलिए आएंगे, हम मना नहीं करते, पर ज्यादा नहीं रुकेंगे। बोले आप तो दीपक जला करके 2 मिनट बोल के आ जा। मैं चला गया। ओ भजन संध्या वाले आए थे महाराज, 3-3 ढोलक, 3-3 तबला, और एक वो क्या होता है, अंग्रेजी होता है ना, कैसियो, मैंने दीपक प्रज्वलन करके वो किया, तो हमने कहा बड़ा अच्छा गा रहे, थोड़ा सुन लो। सुन लेते हैं, थोड़ा लेट हो जाएंगे, क्या है। शो में 1 घंटे बैठ गया। अब महाराज वहां जो कनफोड़ा संगीत और गीत गावे, शीश के दानी कमरा भर दे, शीश के दानी कमरा भर दे। शीश के दानी खाटू बाबा का नाम है, शीश दे दिया था ना अपना, कमरा भर दे, सोना दे दे, चांदी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे। और एक जब तीसरा गायक आया, वो तो कहता है, ये खाटू नरे तूने सबका चक्कर चलाया, मेरा भी चक्कर चला दे। मैंने कहा ठाकुर जी अब खिसक लो यहां से, अब ये तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। और ऐसे महाराज फिल्मी तर्जों पे गाएं और लोग नाचना तो अच्छी बात है, पर वो भूल क्या है, कमरा भर दे, चक्कर चला दे। बाबा शीश के दानी ये कर दे, वो कर दे। तो हमने कहा चलते हैं। मैं चलने लगा तो जो आयोजक थे, बड़े भगत थे बेचारे, बोले महाराज 5 मिनट आप कुछ बोल दो। अरे हमने कहा काय को बुलवा रहे हो, रहने दो भैया। नहीं आप कुछ आशीर्वाद तो दे दो। मैंने कहा भाई तुम एक बात बताओ, तुम 2 घंटे से गला फाड़ रहे हो, सिवाय मांगने के तुमने कोई दूसरा काम किया है? शीश के दानी ये दे दो, वो दे, क्यों दे दो? नौकर लगता है वो तुम्हारा? 1.25 रुपए का अमरूद चढ़ा दिया, पिलपिला 1.25 करोड़ मांग लिया। चिनिया बादाम चढ़ा दिए 50 पैसे के, 50 करोड़ मांग लिए। क्यों? दिस इज रॉन्ग। इतनी अंग्रेजी आती है हमको। हमने कहा गलत है। मांगने की कामना से की जाने वाली भक्ति और किसी डर से की जाने वाली भक्ति दोनों उत्तम क्वालिटी की नहीं है। भक्ति करो, भजन करो, पर मांगो कुछ मत। मांगना क्यों? और एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं, मांगा तो उससे जाता है जिसको ये मालूम नहीं होता मुझे क्या चाहिए। बड़ी सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। भगवान के दरबार में बैठ करके भक्ति करने के बाद यदि हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो क्या अपनी नजरों में भगवान को छोटा नहीं बना रहे हैं? अपने दिल पे हाथ धर के पूछो, क्यों मांगना? हमको ये दे दो, हमको ये दे दो, कर दो, तकलीफ दूर कर दो, ये कर दो।
उसको तो सब पता है। और भगवान की भक्ति करने के बदले यदि कुछ मांगोगे, ध्यान से सुनना, तो घाटे में रहोगे, धोखे में रहोगे। क्योंकि मांगोगे तो केवल उतना ही मिलेगा जितना तुमने मांगा। और भजन करो, उपासना करो, लेकिन मांगो कुछ नहीं, तो फिर वो अपने स्तर से देगा, और उसका स्तर तुमसे तो करोड़ गुना ऊंचा है। वो देगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। हम लोग टॉफी में ही राजी हो जाते हैं, टॉफी दे दो। बच्चा कहता है चॉकलेट ले, छुट्टी का। भगवान कहते हैं कोई मुझसे योग मांगे तो कहता हूं योग ले जा, मेरा पीछा छूटा। कोई मुझसे वैभव मांगता है तो देता हूं, कहता हूं मैं छूटा। लेकिन कोई मेरा भजन करता है, कोई मेरा पूजा करता है, उपासना करता है, पर बगले में मांगता कुछ नहीं है, उस भक्त को तो मैं अपने आप को दे देता। और भगवान ने अपने आप को समर्पित कर दिया आपको, तो फिर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ब्रह्मा जी और ये जी और वो जी, ये सब ऑटोमेटिक तुम्हारे यहाँ आएंगे। तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। और हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हम भगवान से भगवान को छोड़कर बाकी सब कुछ मांगते हैं, इसलिए भटकते रहते हैं, उसी में भटकते रहते हैं। घूमो घूमो इसी, बेटा दे दो, बेटी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। कथा आती है भागवत में, नृसिंह भगवान जब प्रहलाद के सामने प्रकट हो गए तो प्रहलाद से कहा क्या चाहिए? बोले क्वाहम रज प्रभवईस्तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भमस्य न मैरमाया यन्मेर्पितस्य रसि पद्मकर प्रसाद। प्रहलाद बोले क्या मांगू? बोले जो मांगेगा सो दूंगा। तुझे ब्रह्मा का पद चाहिए तो मैं ब्रह्मा बना सकता हूं। इंद्र का लोक चाहिए तो इंद्र का लोक नहीं, मैं तुझे इंद्र ही बना सकता हूं। प्रहलाद बोले मांगते तो वो हैं जिन पे कुछ होता नहीं। मैं क्या मांगू? आपकी गोद में बैठा हूं। भगवान बोले कुछ भी मांग ले। तो प्रहलाद हंस करके बोले सही सही बताना, आपने कभी ब्रह्मा जी को गोद में बिठाकर ठोड़ी में उंगली लगाई है? नो। भगवान बोले याद नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। आपने कभी शंकर जी को गोद में बिठाकर से उनको गले से लगाया है? नरसिंह बोले याद नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। आपने कभी लक्ष्मी माता को गोद में बिठा के सिर पे हाथ रखा है? नो, कभी नहीं किया ऐसा। तो जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख शंकर जी को नहीं मिला, जो माता लक्ष्मी जी को नहीं मिला, वो मुझे मिल गया। आपने मुझे गोद में बिठाया, टोकरी में उंगली लगाई प्यार की आम से और मेरे सिर पे हाथ धर दिया। इससे बड़ा वरदान और क्या है जो मैं आपसे मांगू? भगवान बोले नहीं नहीं, हमारा मन कर रहा है, मांग ले। प्रहलाद बोले मनुष्य बड़े सीधे होते हैं, तुम्हारे बाग जाल में फंस जाते हैं। चलो लाओ दे दो। भगवान बोले मांगो। प्रहलाद बोले पहले 3 बार बोलो, जो मांगूंगा सो दोगे दोगे दोगे। भगवान बोले विश्वास नहीं है? अरे जो मांगेगा सो देंगे देंगे देंगे, कंफर्म कर दिया। मांग।
सामने ब्रह्मा जी खड़े हैं, शंकर जी खड़े हैं, देवता हजारों खड़े हैं। देवता बोले तो पता नहीं हमारी गद्दी न मांग ले। ब्रह्मा बोले मेरी गद्दी तो गई। इंद्र बोले हमारे सिंहासन का बोल्ट तो ढीला ही रहता है, कोई जरा भी तपस्या करे तो मेरा सिंहासन पहले हिलता है। ये तो सुप्रीम पावर के सामने खड़ा है। भगवान कहते हैं मांग, और 3 वचन भर दिया मांग, और कह दिया ब्रह्मा जो हम देंगे। मांग क्या चाहिए? प्रहलाद ने अपने हाथों को ऐसे किया और क्या मांगा पता है? यदि राशि समय कामान बरास्त्वाम बरदर्शभ कामानां हत्य संरोहं भवतस्तु वृणेबरम। प्रहलाद बोले देना है तो यही वर दे दो, जीवन पर्यंत मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं हो, ये वरदान दे दो। सिवाय इन चरणों के मैं कुछ मांगू ही नहीं। ये है उत्तम क्वालिटी की भक्ति। और ऐसा कहने वाला प्रभु को पा लेता, भगवान को पा लेता। और हम टॉफी मांग मांग कर उसी में खुश रहते हैं। ले ले टॉफी, ऑरेंज, अच्छा ये ले, फ्लेवर वाली, हाँ ये ले। भगवान कहते हैं मेरा पीछा छूटा। और जिसने कुछ नहीं मांगा उसको तो भगवान स्वयं अपने आप को दे देते हैं। मांगो मत। रही मन वो नर मर चुके, रही मन वो नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाहि, पर उनसे पहले वो मरे, जिन मुख सो निकसत नाहि। मांगना, कुछ मत मांगो। और मांगना है तो गोविंद को मांगो। नारद जी जा रहे थे, रास्ते में एक आदमी मिल गया। और हम लोग तो कलयुग के लोग हैं नहीं जी, हमारा कंप्यूटर बड़ा विचित्र होता है। हम पूरा हिसाब से चलते हैं, कितने रुपए की चनौरी चढ़ाई, कितने रुपए का फल चढ़ाया, इसके बदले क्या क्या मांगे, बड़े हिसाब से चलते हैं। रुद्राभिषेक है तो इतना इतना मांगना है। भक्ति में लेना कुछ नहीं होता, सब दिया ही जाता है। अच्छा, आरती का मतलब क्या है? हम भगवान की आरती उतारते हैं ना, क्या मतलब है आरती का? आरती का मतलब है तकलीफ, आरती का मतलब है कष्ट। और हम भगवान की आरती उतारते हैं ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर है। और आरती पूरी हो जाने के बाद क्या करते हैं? हम उसको ऐसे लेते हैं ना। इसका मतलब है भगवान, यदि आपको कोई तकलीफ है, आरती माने कष्ट, आपको कोई नजर लगी है, आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई कष्ट है, तो वो पूरा कष्ट हमारे ऊपर आ जाए, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ये मतलब है आरती का। दिया जाता है, मांगा नहीं जाता। भक्ति तो देने का धर्म है, मांगते तो भगवान से भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि मांगेंगे तो धोखा मिलेगा, क्योंकि मांगने का स्तर हमारा ऊंचा हो ही नहीं सकता, हमारी पहुंच ही नहीं। मांगना है तो नारद जी जा रहे थे, कलयुग का भगत मिल गया।
प्रणाम बाबा, खुश रहो। बाबा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में जल्दी खुश कौन होता है? नारद जी बोले, ब्रह्मा जी जल्दी खुश होते हैं। ब्रह्मा जी का कोई स्वतंत्र मंदिर नहीं है ना। ब्रह्मा जी का दुनिया में एक ही मंदिर है। कहाँ है बताओ? सबको पता है। बहन जी प्रणाम। हमारी माताओं की श्रद्धा गजब है, सब पता रहता है। ब्रह्मा जी का स्वतंत्र मंदिर केवल एक है। वैसे मंदिरों में कहीं की अलमारी इनको भी मिल जाती है बैठने को, पर ब्रह्मा का अपना मंदिर तो केवल एक है। इसलिए ब्रह्मा जी तो ताक में बैठे रहते हैं, कोई मांगने वाला आए तो हम फॉलोवर्स बढ़े। जरा सा कुछ मांगो, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। 3 महीने तक भगत ने भजन किया, महाराज ब्रह्मा जी खुश हो गए। बरम ब्रूही वरदान मांग, क्या चाहिए क्या चाहिए? क्या मांगू बाबा, आपने दर्शन दे दिया, हमको तो सब कुछ मिल गया। अच्छा, तुम ये समझते हो नारायण ही सब देते हैं? शंकर अपन भी विधाता हैं, जो मांगेगा देंगे। और सुनो, तुमने 3 महीना भजन किया है ना, चलो 3 वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने छूट दे दी। 1 महीना भजन के बदले 1 वरदान, तो 3 के बदले 3 वरदान, 3 महीना के बदले। कलयुग के भक्तों को इतनी छूट मिल जाए। बिना छूट के तो हमने नाक में दम कर रखा है भगवान के। छूट और दे दी, 3 मांग। आप बहुत खुश हैं तो 3 दे दो। मांगो। बोले पहला वरदान ये दे दो, मेरा मकान बन जाए। दूसरा वरदान ये दे दो, मेरी शादी हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांगो। ब्रह्मा ने हाथ तो कर दिए, बोले बाप रे, आगे का रिजर्वेशन कर लिया। ब्रह्मा जी चले गए। अच्छा, देवता लोग वचन के बड़े पक्के होते, बोल दिया सो बोल दिया। मकान बन गया, शादी भी हो गई, बड़ा सुंदर बंगला। बंगले में सो रहे, आंधी आई थी, तो बड़ी जोर से बरसात आ गई, डिस्टेंबर धुल गया। ब्रह्मा बोले क्या है? बोले पहला बार ये दे दो कि ये वर्षा बंद हो जाए। दूसरा बार ये दे दो, मेरे मकान पर कभी बारिश मेरे को नहीं मांगता, वर्षा नहीं चाहिए। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहे तब 3 वरदान फिर मांगना। ऐसे तरीके से मांग रहा है कि ब्रह्मा कुछ बोल ही नहीं सकते। करो क्या कर लोगे? वर्षा हो गई थी, थोड़ा भीग गए होंगे, जुकाम खांसी हो गया। ब्रह्मा बोले क्या है? पहला बार जुकाम खांसी ठीक करो। अब डॉक्टर क्या जाने क्या जरूरत है, ब्रह्मा है तो सही। और मुफ्त में मांग रहे हैं क्या? 3 महीना भजन नहीं किया क्या? एहसान भी है पूरा। दूसरा वरदान, जुकाम खांसी मुझे नहीं होना चाहिए। तीसरा वरदान, जब चाहे जब 3 फिर मांग लो। 5 बार बुलाता है दिन में, और जब बुलाता है तब 3 मांगता, ऐसे मांगता कि आई का रिजर्वेशन पक्का। ब्रह्मा जी की नाक में दम हो, रोते रोते भगवान के पास गए। प्रभु 3 महीना भजन क्या कर लिया, बिना पैसे का नौकर बना दिया।
एक बार मांगकर पीछा भी तो नहीं छोड़ता। तब भगवान मुस्कुरा के बोले, विधाता ब्रह्मा, इस संसार के जो मनुष्य हैं ना, इनको वरदान देने से पहले जरा ठोक पीट के देखा करो। ये पिलपिला अमरूद भी चढ़ा है तो समझो खतरा। कब क्या मांग लो। ब्रह्मा ने कहा, ध्यान रखूंगा, अभी तो पीछा छोड़ाओ। प्रभु ने मां सरस्वती से कहा, जाकर के भक्त के जीव पर बैठ जा। ब्रह्मा बोले, क्या है भैया? पहला वर ये दे दो कि संसार से मुझे वैराग्य हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि कृष्ण चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, और तीसरा वर ये दे दो कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा बोले, तेरा राम भला करे भैया, तू मुक्ति ले चा भक्ति पर मेरा पीछा छोड़। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये उत्तम क्वालिटी की भक्ति नहीं है। भगवान तो सब जानते हैं भाई जी। आप मन में जो सोचते हैं ना, उसके पहले उनको पता होता है। वो 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं। फिर हम अपनी बुद्धि का चातुर्य उनके सामने दिखाते हैं। हमने अमरूद चढ़ाया था, ये दे दो। गलत है। भक्ति में मांगना नहीं, और मांगना है तो उसको मांगना। ये मुक्ति का साधन है। निष्काम प्रीति, आप तो जानते हैं, रामायण जी हम सब पढ़ते हैं। रामायण के अयोध्या कांड में लिखा है, जब भरत जी महाराज जा रहे थे राम जी को प्रसन्न करने के लिए, लेने के लिए चित्रकूट, तो प्रयागराज में भरत जी महाराज जब रुके, गंगा स्नान किया त्रिवेणी में, और भरत जी जैसे ही स्नान करके अर्घ देने लगे तो लिखा है, त्रिवेणी यानी गंगा मैया स्वयं प्रकट हो गई। भरत से बोली, क्या चाहिए बोलो। तीर्थराज प्रयाग प्रकट होकर बोला, भरत मांगो। तो भरत ने क्या चाहिए वो बाद में कहा, क्या नहीं चाहिए वो पहले कहा। आप सब जानते हैं, अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। समझ में आ गया ना? मुझे अर्थ नहीं चाहिए, पैसा नहीं। जो अर्थ सब अनर्थों का मूल है, वो मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लौकिक धर्म भी नहीं चाहिए जो राम जैसे पुत्र को आंखों से दूर कर दे, जो दशरथ ने किया। नहीं चाहिए ऐसा धर्म। और वो काम भी मुझे नहीं चाहिए जिस काम की आसक्ति ने दशरथ जी को राम को बन जाने से रोका नहीं। मंथरा है लोभ, कैकेयी में है क्रोध, और दशरथ जी में है काम। काम, क्रोध, लोभ तीनों जब एक साथ मिल जाएं तो राम राज्य 14 वर्ष पीछे खसक जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, तो क्या चाहिए? बोलो, जन्म जन्मों तक भगवान राम के चरणों में प्रीति रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रयागराज बोले, नहीं, ये हम आपको नहीं दे सकते, ये तो हम आपसे मांगना चाहते हैं। तीर्थराज प्रयाग बोले, ये तो आप हमको ही दे दो। मांगना है तो भगवत प्रेम मांगो। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है।
इसलिए मांगना है तो ये मांगो, क्या मांगो? लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना। हे गोविंद, तुम्हारे चरणों में जो लगन लगी है इसको कभी तोड़ना नहीं, मुझसे दूर कभी जाना नहीं, अपने चरणों में रखना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। तुम्हारे नाम की खेती है। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु से लगन लगे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और वो मिल गया तो फिर भटकना क्यों? सर्वोच्च सत्ता को पकड़ लिया। गहरी नदिया नभ पुरानी, गहरी नदिया अब सागर गहरा है और नाव हो गई पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच भंवर मत तोड़ना, बीच भंवरे मत तोड़ना। मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हमारा तो सर्वस्व केवल गोविंद है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई।
असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। दही की मखानी बड़े प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो कोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत छोड़। हरी जी मेरी लागी लगन मत छोड़। हे गोविंद मोरी लागी लगन मत छोड़ना। गोविंद मेरी लागी लगन मत छोड़। सुंदर भाग। ओ दासी की विनती सुन लीजो, 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 दासी की विनती सुन लीजो। दासी की विनती सुन लीजो। मेरी बाह पकड़ मत छोड़ना, बाह पकड़े मत छोड़ना, मोरी लागी लगन मत छोड़। प्रभु की मोरी लागी लगन मत छोड़। गोविंद मोरी लागी लगन मत छोड़। गोविंद मोरी लागी लगन मत छोड़ना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नहीं मान रहे। जिसने बजाई ताल उसके बदल गए हाल, जिसने बजाई कीर्तन में ताल उसके बदल गए हाल, उसको मिल गया मदन गोपाल। कीर्तन हो रहा था तो महात्मा जी बोल रहे थे, भाई कीर्तन में ताली बजानी चाहिए। बोले होता क्या है ताली बजाने से? बोले कीर्तन में जो गाते हैं ताली बजा के उनके हृदय के पाप निकल जाते हैं। अच्छा, बोले साहब ये पाप निकल जाते हैं तो फिर जाते कहाँ हैं? भाई जो चीज निकल गई दिल से उसको रहने को कोई जगह तो चाहिए। आप कहते हैं कीर्तन में ताली बजाकर गाने से हृदय के पाप निकल जाते हैं, तो फिर वो जाते कहाँ हैं? बोले जो नहीं बजाते उनके से। इसलिए भाव से गाओ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, आगे बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, आगे बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा बल्लभ
गोविंद को अपना मानते हैं वो ताली बजा के मीठी मीठी भाव से गाओ, और जो भगवान को अपना नहीं मानते वो ऐसे बैठे रहो, मेरा क्या बिगड़ता है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इसको लगे। ये परिस्थिति, तो पहले प्रश्न का जवाब दिया, मन भगवान में लगाओ, ये मुक्ति का श्रेष्ठतम उपाय है। दूसरा प्रश्न क्या था? किसको पूजें, किसको छोड़ें? ऐसा कौन एक देव है जिस एक की पूजा में सबकी पूजा हो जाए? क्यों भटकना? निंदा किसी की नहीं है, पर टाइम नहीं। कभी कभी मन में भ्रम हो जाता है। अच्छा देखो, जिनका शास्त्र अध्ययन पक्का है, जिनका विश्वास पक्का है, वहां तो कोई असर नहीं होता। लेकिन जो बेचारे जानकार नहीं है, वो तो बड़े वहम में पड़ जाते हैं। हमारी माताएं बहनें बड़ी अच्छी होती हैं, श्रद्धा तो इनकी प्रणम्य है, प्रणाम करने योग्य है, लेकिन वहम भी इनको बहुत जल्दी होता है। 250 ग्राम पेड़ा ले लिया हाथ में, एक लोटा जल भर लिया, मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। थोड़ा जल दुर्गा जी के चरणों में चढ़ाया, एक पेड़ा वहां चिपका दिया। फिर थोड़ा जल शिव जी को चढ़ाया, एक पेड़ा वहां लगा दिया। भगवान कृष्ण के दरबार में देखा 5 हैं, एक एक पेड़ा वहां लगा दिया। राम जी के दरबार में भी 5 हैं, तो 5 पेड़ा वहां चढ़ा दिए। जगन्नाथ भगवान थे तो वहां 3 चढ़ा दिए। भैरव बाबा थे तो एक उधर भी चढ़ा दिया। अब पेड़ा खत्म, लोटा पानी भी खत्म, काली मैया रह गई। मैया देख रही,
हे भगवान, ये तो बड़ी गलती हो गई। काली माँ तो मुझे घूर घूर कर देख रही, सब कुछ चढ़ा गई, मुझे छोड़ गई, देख लूंगी। आ गया ना बहम मन में, ये गलत है। सब एक है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, उपनिषद का वाक्य, वेदांत का। एक ही परब्रह्म को महापुरुष विद्वान लोग बहुत प्रकार से बताते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्त्वविदस्तत्तत्त्वं वदन्ति यत् अद्वयं ज्ञानम ब्रह्म। तत्ववेत्ता उसको तत्व कहते हैं, ज्ञानी उसको ब्रह्म कहते हैं, योगी उसको परमात्मा कहते हैं, भक्त उसको भगवान कहते हैं और प्रेमी उसको नंदलाल कहते हैं। एक ही है, अंतर नहीं है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अनेक रूप है भगवान के, अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, और कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, फिर भी वो अनेक है, अंतर नहीं है। मैं आज कह रहा था ना प्रारंभ में, नारायण ही राम है, राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव है, शिव ही नारायण है, नारायण, कोई अंतर है ही नहीं भाई जी। निंदा किसी की मत करो, और निष्ठा एक में रखो। दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, पतिव्रता नारी कौन है? हमारे भारतीय शास्त्रों में पतिव्रता नारी उसको कहा जाता है जो पति को परमेश्वर माने। समझ में आ गया? अच्छा, पति को परमेश्वर माने तो जेठ जी में डंडा लगाए? पति को परमेश्वर माने तो देवर को गालियां सुनाए? नो, जेठ जी का भी आदर करो, क्योंकि आपके जो जेठ जी हैं उनकी पत्नी के वो पति हैं। देवर को भी दुलार करो, स्नेह करो, क्योंकि तुम्हारा जो देवर है उसकी पत्नी का वो पति है। सासू ससुर जी को भी पूरा सम्मान दो, पर पति का दर्जा कोई नहीं ले सकता। ले सकता है क्या? ऐसी समस्त देवों का आदर करिए और निष्ठा एक में रखिए। आपको पता है हमारे राष्ट्र की बहुत बड़ी विदुषी कृष्ण भक्ता मीरा, अरे बाप रे, क्या कविताएं! मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कृष्ण मेरा सर्वस्व है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन मीरा की कविता में किसी देवता की निंदा आपने कहीं पढ़ी? किसी की निंदा नहीं। ऐसा नहीं हम राम की पूजा करते हैं तो शिव की निंदा कर दें, शिव की पूजा कर रहे हैं तो दुर्गा की। नहीं 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 नहीं, सम्मान सबका करो पर कनेक्शन एक से जोड़ना है। उसी को बोलते हैं अनन्य भक्ति। अनन्य ममता विष्णु हो ममता प्रेम संगता, भावस्यैव सांद्रात्मा बुधि प्रेमा निगत्यते। एक निष्ठता जीवन में आए
और ये मान्यता रहे कि यही वो है, वही वो है, वही वो है, अंतर नहीं है, पर मेरा तो ये है। भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति हमारी है अनन्य। अनन्य का मतलब क्या है? न अन्य, अनन्य। एक के अलावा मन कहीं जाए नहीं। अच्छा, अनन्य का मतलब ये भी नहीं है कि हम एक की पूजा कर रहे हैं तो दूसरे की निंदा कर रहे हैं, नहीं। अनन्य का मतलब ये है कि जिसको भी हम देखें उसमें अपना ही दिखाई दे, ये अनन्यता है। सब में उसी का दर्शन। एक निष्ठता। पतिव्रता तो वही है जो निंदा किसी की न करे, पर मेरा पति परमेश्वर है। और जैसे पत्नी का धर्म होता है पति को परमेश्वर मानना, वैसे ही पति का धर्म होता है पत्नी को देवी रूप में मानना। ये जैसे पतिव्रता है नारी, वैसे पत्नी व्रती होना चाहिए पति को। फिर तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक निष्ठता आ गई। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। निंदा किसी की नहीं, निष्ठा एक में। आपने तीसरा प्रश्न किया, अनामी का नाम क्यों, अजन्मा का जन्म क्यों? यही था ना प्रश्न। भैया वो ईश्वर है। वो 1000 जन्म लेने के बाद भी अजन्मा है, और अजन्मा होने के बाद भी 1000 जन्म ले सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, गीता में कृष्ण कह रहे हैं मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है। तो जिस गर्भ में भगवान पधारते हैं वो गर्भ भी दिव्य हो जाता है। जन्म लेने से भगवान न रहे, ऐसा कभी नहीं होता। जो जन्म लेने मात्र से भगवान न रहे, ऐसा भगवान किस काम का? अवतार हो गया तो हम आदर से बोलते हैं। हम तो कहते हैं भगवान पूरा 9 महीना आदरणीय माता के गर्भ में वास करते हैं। क्या प्रॉब्लम है? माता का आदर करने के लिए, मां का सम्मान बढ़ाने के लिए स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगत नियंता 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीना 2 महीना नहीं, पूरा 9 महीना माता के उदर में वास करता है। फिर भी वो 120% भगवान है। क्यों नहीं हो सकता? एक मुल्ला हल्ला मचा रहा था डिबेट में, भगवान है, वो जगत का पिता किसी का बेटा बन सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं बन सकता बे? क्यों नहीं बन सकता? वेदांत दर्शन कहता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर का मतलब क्या है? जो नहीं करने के बाद भी सब कुछ करे और करने के बाद भी जो कुछ न करे, वो ईश्वर है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामायण जी में लिख दिया, जा दिन से हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। बड़ा क्लियर लिख रहा तुलसी बाबा। जिस दिन से भगवान राम माता कौशल्या के उदर में आए, क्लियर हो गया?
उदर मीन्स गर्भ। जिस दिन से भगवान माता कौशल्या के गर्भ में आए, सब प्रकार के आनंद अयोध्या में बरसने लग गए। भगवान भगवान है भाई जी, और भगवान का नाम है भक्तवांछा कल्पतरु। एक मैया है बेचारी, भोली मां, और वो तपस्या कर रही है, फलाहार करती है, भजन करती है। राम जी आ गए, क्या चाहिए अम्मा? बोले आपको देख के ऐसा मन आ गया कि तुम मेरे बेटा बन जाओ, मेरी गोद में खेलो, मैं तुमको उंगली पकड़ करके नचाऊं, तुमको लोरी सुनाऊं, तुमको पलना झुलाऊं। उस भक्त माता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा जगत का पिता उसका बेटा बन के आ जाता है। हम भगतन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरहि ना तारे। भगवान बन गए बेटा। अब बेटा बन गए तो रोएंगे भी, हंसेंगे भी, नाचेंगे भी, गाएंगे भी, भूख भी लगेगी। पर वो भगवान से एक सिद्धि नीचे आ गए, ऐसा कभी नहीं होता। भगवान तो भगवान है। अनामी होने के बाद भी उसके अनंत नाम है, और अजन्मा होने के बाद भी वो अनेक जन्म ले सकता है। निर्गुण होने पर भी वो सगुण है, निराकार होने के बाद भी वो निराकार है। निराकार माने बिना आकार का, और निराकार माने मनुष्य के आकार का। नर माने मनुष्य बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको हम श्रद्धा से बोलते हैं अवतार। अच्छा, अवतार का मतलब क्या है आपको मालूम है? हम लोग छोटे थे तब तो बहुत देखते थे, छत पे चढ़ना हो तो नशेनी लगाते थे, और छत से हम नीचे उतरते थे नशेनी पकड़ के। नशेनी समझते हैं ना? क्या पता यहाँ आके भूल गए हो। नशेनी को संस्कृत में बोलते हैं अवतरणिका। अवतरणिका माने उतरना, इसी का मतलब है अवतार। जो भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए उतर के आ जाता है, लोगों को शिक्षा देने को, लोगों का कल्याण करने को, लोगों को सन्मार्ग बताने को उतरता है। भगवान से मांगना कुछ नहीं है, भगवान को मांगना है, और बिना मांगे नहीं रहा जाता है। तो सद्बुद्धि मांगो, सद्विचार मांगो, भगवान से भक्ति की शक्ति मांगो। बेटा बेटी नाती पोता संती पंती खंती, ये दे दो वो दे दो। नो, हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे ना, मुझे याद है अभी तक प्राइमरी क्लास में, तो प्रार्थना होती थी ना स्कूलों में, तो मुझे वो प्रार्थना याद है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये प्रार्थना थी। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये मांगो ना। हम यशस्वी हो, तेजस्वी हो, तपस्वी हो, भगवत प्रेमी हो, राष्ट्र प्रेमी हो, भाषा प्रेमी हो, मातृ पितृ भक्त हो, सबकी हम सेवा करें, ये दुर्गुण हमारे जीवन से निकले और सद्गुण आए, तुम्हारी भक्ति करें, ऐसा आशीर्वाद दो। ये मांगो ना। उन भक्तों को मर्त्यावतारस्तु है मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई मन केवलम विभो।
मरण धर्मा लोगों को अपने चरित्र से शिक्षा देने के लिए भगवान उतरते हैं। रावण को मारने के लिए नहीं आते, भगवान कंस को मारने नहीं आते, राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते। भगवान तो अपने चरित्र से हम लोगों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसा लिखा है, मर्त्यावतारस्तु इह मर्त्य शिक्षणम रक्षोवधायैव न केवलम विभो। इसलिए आना होता है। और अवतार भगवान के 24 होते हैं। एक दृष्टि में देखा जाए तो आज की डेट में पूरी दुनिया की जनसंख्या 8 अरब है। 800 करोड़ लोग हैं संसार में। कितने? 800 करोड़। और गीता में भगवान कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर बैठा है। भगवान गीता में कह रहे हैं, तो आपके हृदय में ईश्वर है, इनके हृदय में ईश्वर है, इनके हृदय में ईश्वर है। तो 8 अरब लोग हैं तो 8 अरब अवतार हो गए कि नहीं भगवान के? बताओ। हमारे पंजाब में बोलते हैं भारत में, तुस्सी ब्रह्मम उसी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म। जब सब में भगवान बैठा है तो अंतर क्या है? लेकिन प्रामाणिक रूप में देखें तो भगवान के 24 अवतार होते हैं। परमात्मा के 24 अवतार हैं। उसमें 8 अवतार हैं ज्ञान योगी, 8 अवतार हैं भक्ति योगी और 8 अवतार हैं कर्म योगी। परमात्मा के 24 अवतार हैं। और एक बात बताऊं, 1 मिनट लगता है सवेरे उठ करके आप भगवान के 24 अवतारों का केवल नाम एक बार बोल लो, दिन भर आपके जीवन में संकट आएगा ही नहीं। 24 अवतार हैं। भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सनत कुमार का पहला अवतार। दूसरा है 12 अवतार। तीसरा है नारद अवतार। चौथा है नर नारायण अवतार। 5वां कपिल देव जी का अवतार। 6वां दत्तात्रेय जी का अवतार। 7वां यज्ञ अवतार। 8वां ऋषभदेव अवतार। हमारे जैन भाइयों के जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, ये 8वां अवतार। 9वां है पृथु अवतार। 10वां है मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार और 14वां नरसिंह अवतार। पंद्रहवां हरि अवतार। 16वां परमात्मा का कच्छपा अवतार। 17वां अवतार है भगवान वेद व्यास का अवतार और 18वां राम जी का अवतार। यदि हम 10 अवतारों की चर्चा करते हैं तो राम जी का 7वां नंबर है और 24 अवतारों की बात करें तो भगवान राम 18वें अवतार है। 19वां बलराम का अवतार और 20वां अवतार है कृष्णावतार। 21वां हरि अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां होगा बुद्ध अवतार। उस समय हुआ नहीं था इसलिए होगा लिखा है। अब तो बुद्ध अवतार को हुए 2500 वर्ष बीत गए और 24वां तो हुआ ही नहीं, वो होगा कल की अवतार। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोके मदयन्ति युगे युगे। ये परमात्मा के 24 अवतार हैं। इनमें 2 अवतार सबसे श्रेष्ठ हैं। हमारे जीवन से ज्यादा कनेक्ट
ज्यादा कनेक्शन रखने वाला जो अवतार है वो है रामावतार और श्री कृष्णावतार। दोनों एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। एक लीला पुरुषोत्तम है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमें करना क्या है? राम ने जो किया है वो करो और कृष्ण ने जो कहा है वो करो। ध्यान से सुनना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। राम जी सुबह उठते हैं तो माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं? करो। राम ने जो किया है वो करो। पर 6 महीना के कृष्ण ने पूतना को मार दिया, ये हम नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण के किए हुए को करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रामचरित्र में भगवान राम ने मानवता का दर्शन ज्यादा कराया और कृष्ण चरित्र में कृष्ण ने योगेश्वरता का ज्यादा दर्शन दिया। पर कृष्ण के मुख से निकली हुई श्रीमद् भगवत गीता, आपको मालूम है आज विश्व का सर्वोच्च ग्रंथ है गीता। मैं मलेशिया में कथा कर रहा था, कुआलालंपुर में। एशियन देश है मलेशिया और मुस्लिम कंट्री है पूरी। वहां एक बड़ा सुंदर विष्णु मंदिर बना है, उसमें कथा हो रही थी। मैंने देखा कई मौलवी कथा सुनने आते थे और एक मौलवी तो बाकायदा माला लेकर, मोती की माला लेके बैठता और ऐसे जाप करता। अब मैं ठहरा था वहां से 40 किलोमीटर दूर। मौलवी ने कहा मुझे महाराज जी से मिलना, और महाराज वो एड्रेस पूछ करके जहां मैं रुका था वो मिलने पहुंच गया और मुझसे मिलकर बोला जय श्री कृष्ण। मैंने कहा आइए। बोले ठाकुर जी मैं भारत से हूं, मेरे परदादा भारत से मलेशिया आ गए थे। हम लोग मूल हिंदू हैं क्योंकि हमारे फोर फादर सब हिंदू ही थे। अब यहां कारोबार हुआ, यहां आ गए। मैं सनातनी हिंदू हूं, मुस्लिम हो गया। उस आदमी ने मुझसे कहा कि गीता जी के 700 श्लोक मुझे कंठ याद हैं और गीता जी का एक अध्याय जब तक मैं रोज पाठ न कर लूं तब तक मैं पानी नहीं पीता। आपकी कथा में पूरी सुन रहा हूं, मुझे सुख मिल रहा है। मैं तो गदगद हो गया। और उस व्यक्ति ने मुझसे कहा ऐसे कई मुस्लिम परिवार हैं, विद्वान लोग कई हैं जो छुपकर ही सही गीता जरूर पढ़ लेते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन की ऐसी कौन सी समस्या है श्रीमद् भगवत गीता जिसका 1.5 मिनट में समाधान न कर दे। ऐसा ग्रंथ है गीता, योगेश्वर कृष्ण के मुख से निकली है गीता। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिस्तृतम्। अद्भुत है गीता। अच्छा, भगवान जब गीता सुना रहे थे अर्जुन को तो आपने गौर से पढ़ा हो हर 5 मिनट में कृष्ण अपनी बात बदलते हैं। ऐसा करो,
अर्जुन बोला करेंगे। नहीं अर्जुन, ऐसा करो। अर्जुन बोला करेंगे। नहीं नहीं, तो फिर तुम ऐसा करो। अर्जुन ने कहा सुनिए, आधे पागल हम पहले ही थे, अब पूरा पागल तुम बना दोगे? हर 5 मिनट में बदलते हो। क्लियर क्यों नहीं बोलते क्या करना है? भगवान बोले मैं देख रहा था तू मेरा कहा करेगा कि नहीं, परीक्षा ले रहा था। जैसे कोई महात्मा चौराहे पर बैठे थे, माला जप रहे थे महात्मा, बड़े बड़े अल्हड़ महात्मा, ज्ञानी, बहवारे मौज फकीरांदी, फकीरी में मौज है। बहवारे मौज फकीरांदी, बहवारे मौज फकीरांदी, बहवारे मौज फकीरांदी, बहवारे मौज फकीरांदी। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਚਾਰ हैं। बहवारे मौज फकीरांदी, बहवारे मौज फकीरांदी, बहवारे मौज फकीरांदी, बहवारे मौज फकीरांदी। कदी ते रहंदे महल भवन विच, कदी तो रहंदे महल भवन विच, कदी ते रहंदे महल भवन विच, कदी तो रहंदे महल भवन विच, कदी ते गली अहीरां दी, कभी ते गली अहीरां दी। बहवारे मौज फकीरां दी, बहवारे मौज फकीरां दी, बहवारे मौज फकीरां दी, बहवारे मौज फकीरां दी। कदी ते खांदे चना चवेना, कभी ते खांदे चना चवेला, कदी ते खांदे चना चवेना, कभी ते खांदे चना चवेला। कदी लपटा लेंदे खीरां दी, लपटा लेंदे खीरां दी, बहवारे मौज फकीरां दी, बहवारे मौज फकीरां दी, बहवारे मौज फकीरां दी, बहवारे मौज फकीरां दी। कदी ते ओढ़न मैली चादर, कभी तो ओढ़न मेली चादर, कदी ते ओढ़न मैली चादर, कभी ते ओढ़न मेली चादर। और कदी साल पश्मीना दी, कभी साल पश्मीना दी, बहवारे मौज फकीरां दी। बहवारे मौज फकीरां दी। मन लागा मोरा यार फकीरी में। फकीरी में बड़ी मस्ती है, कभी घी खाना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा में जब मन लग जाता है ना, तो दुनिया की सुविधा असुविधा, दुनिया का मान सम्मान, इसका कोई वजूद नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता। महाराज जी को देख के एक युवक आया, आकर के रुक गया। महाराज जी प्रणाम, ये एड्रेस बताएंगे आप? मुझे इस जगह जाना था, आप जरा एड्रेस बता दीजिए, मुझे जाना है। सीधे जाओ, 1 फरलांग जाने के बाद में दाहिने मुड़ जाना है, फिर आधा पौन फरलांग मिलने के बाद दाहिने मुड़ जाना, फिर आधा फरलांग के बाद में फिर मुड़ जाना दाहिने, और फिर 1 फरलांग के बाद फिर दाहिने मुड़ जाना। पहुंच जाओ। और पढ़ा लिखा आदमी, उसने तो नक्शा बना लिया, पूरा लिख लिया, यहाँ चलना है फिर दाहिने मुड़ना है, फिर यूं चलना है फिर दाहिने मुड़ना, फिर। और हुआ ऐसा कि 1.5 घंटे बाद वो वहीं आ गया। बाबा बैठे थे। अरे महाराज ये क्या किया आपने, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, बताइए। मैंने आपसे पूछा और आपने बताया, मैं तो यहीं आ गया। महात्मा बोले नहीं, हम देख रहे थे तू मेरा कहाँ मानेगा कि नहीं, परीक्षा ले रहे थे तेरी। तो एड्रेस जो तुमने बताया ना, वो सामने वाला घर है।
कन्हैया बोले, हर 5 मिनट में मैं इसलिए बदलता था कि तू मेरा कहा मानेगा कि नहीं। अब क्लियर बोलता हूं, लिख ले हृदय पटल पर। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु। जीवन में जो कुछ भी करते हो ना अर्जुन, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि। नहाना धोना, पूजा पाठ, दान दक्षिणा, जो कुछ भी तुम जीवन में करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो मेरे अर्पण कर दो। मन्मना भव मदभक्तः मदयाजी मां नमस्कुरु। मनमना भव, मन मुझ में लगाओ। मदभक्तः, भक्त मेरे बनो। मदयाजी, यज्ञ मेरे लिए करो। और माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। और लास्ट में तो बोल दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये 24 अवतार हैं। इनका सवेरे उठकर एक बार नाम ले लो। और इनमें सभी अवतार उत्तम हैं, पर 2 सबसे श्रेष्ठ हैं, रामावतार और श्री कृष्णावतार। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। और कलयुग में मुक्ति का सरलतम साधन नाम जप है। हमारे यहां पे उपनिषद हैं। उपनिषद मीन्स वेदांत। कल हम शुक्ला जी के घर गए थे। रात को पधरावनी थी वहां, और भोजन प्रसाद भी उनके घर। तो वहां कुछ क्वेश्चन आंसर हो गया। तो मैं वहां बता रहा था कि ये जो परमात्मा के 24 अवतार हैं, हमारे जीवन से ज्यादा कनेक्शन राम कृष्ण का अवतार रखता है। मानवीय गुणों में हम कैसे रहें, ये राम और कृष्ण चरित्र हमको बताता है। इसी को लक्ष्य में रख करके भगवान वेदव्यास ने राम कृष्ण की कथा बताई भागवत में। तो एक बार देवताओं की मीटिंग चली, उपनिषद की बात बता रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले, भाई एक बात बताओ, क्या करें? शंकर बाबा तुम बताओ। भाई कलयुग में ज्यादा यज्ञ तो कोई कर नहीं पाते, करते भी हैं तो समझदारी नहीं है। नहीं कलि कर्मन धर्म विवेकु। हम लोग धर्म का प्रतिपालन ठीक है करते हैं, उसकी परिभाषा कभी कभी नहीं भी मालूम है तो भी करते हैं, जान के करें तो ज्यादा अच्छा। तो कलयुग में मुक्ति का उपाय बोले राम नाम अवलंबन एकु। भगवान के नाम का अवलंब ले, ये सर्वोच्च है। बताओ फिर मंत्र। तो कली संतरणोपनिषद में यानी वेदांत का ये मंत्र है, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कोई ऐसा कीर्तन नहीं है, वेद का मंत्र है, वेदांत उपनिषद का मंत्र है। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा यदि हरे राम पहले बोलेंगे तो वेद का मंत्र बिना नहाए बोलना मना है, और हरे कृष्ण पहले लगा देंगे तो ये नाम महामंत्र हो जाएगा, फिर आप इसको बिना नहाए भी गा सकते हैं। इसलिए हो गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम कृष्ण की पावन कथाओं के माध्यम से जीव को उनके चरणों में लगाने का कार्य भगवान वेदव्यास ने किया। कल सुखदेव जी का परीक्षित की सभा में आगमन, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, कल कपिल देवहूति संवाद और ध्रुव जी के बारे में भगवान सुखदेव के मुख से हम श्रवण करेंगे। आप सब लोग समय से आए। कल 5:30 बजे मैं फिर मिलता हूं आपसे। 5:30 का समय ठीक है ना? टाइम से आएंगे तो हम समय से कथा को विराम भी देंगे, क्योंकि सबको सवेरे जॉब पे जाना होता है। बेचारे कई लोग तो 7 बजे ज्वाइन कर लेते हैं, और मुझे बहुत आनंद आ रहा है, और मैं आपको बड़े मन से भागवत की कथा सुनाऊंगा। भागवत का जो तात्विक रूप है, ये मैं पूरा प्रयास इसलिए करूंगा कि आप भाव से सुन रहे हैं। बीच बीच में मंगल कीर्तन गान भी होगा, और अब तो डमरू वाले शिव जी तबले पर बड़े भाव से हैं, तो अब मुझे आनंद से गाने में सुविधा रहेगी। कल 5:30 बजे पुनः आपसे मिलता हूं। जय श्री कृष्ण। भागवत जी की मंगलमयी आरती आप सब लोग गाएंगे। 2 मिनट पहले कीर्तन गाएं। गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। प्रभु देवकी नंदन नंदलाला, प्रभु देवकी नंदन नंदलाला, यारो रघुकुल नंदन नंदलाला, यारो रघुकुल नंदन नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। बाल कृष्ण लाल की, जगन्नाथ भगवान की, सांब सदाशिव भगवान की, भागवत महापुराण की। जय जय श्री राम। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। हर
सकल सुखकारी तुम हो सके हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विनाश विमोह विनाशिनी विषय विनाश विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञानी बोलो आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण बोलो आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण पुष्पांजलि करें, भागवत जी को सब प्रणाम करें और नमन करते हुए फिर सब लोग प्रस्थान करेंगे। हाँ? आरती कुंभ बिहारी की होए मंदिर में
वाली